जिनके गीत और भजन में, गजल और भजन में कोई अंतर नहीं होता, मैं उनको आवाज देना चाहूंगा। कलीम कैसर साहब, हमारा सबका बहुत ही प्यारा नाम, बहुत ही मधुर नाम, कलीम कैसर साहब मंच पे। वाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतनी देर इंतज़ार किया आपने। अखिलेश जी गज़ल पढ़ रहे थे तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, और चूँकि एक अंदर मास्टर बैठा हुआ है, टीचर, तो वो क्या कहीं कहीं ज़रूरत होती थी यहाँ। हाँ, नहीं मात्राएं नहीं गिन रहे थे, कहीं कहीं ये तुकांत लग रहा था, इश्क है, इश्क था, गुनगुनाते रहे इश्क है, ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं इसकी ज़रूरत आ रही, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि मैं सुना रहा हूँ, इश्क था। हाँ हाँ, स्वागत है। ओह, जोरदार तालियां। वाह वाह डॉक्टर साहब, इनका क्या बात है भाई। हाँ, नहीं, इश्क की कोई उम्र नहीं होती है, जैसे ईश्वर की कोई उम्र नहीं है, खुदा की कोई उम्र नहीं है, वैसे मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती है। किसी उम्र में हो सकती है और किसी से भी हो सकती है। और हिंदुस्तान तो श्रद्धा और अकीदत का देश है, हमसे ज़्यादा इश्क करने वाला कौन है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। इश्क ऐसी ज़बान, तो अगर अखिलेश बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। शेर सुनाइए डॉक्टर साहब। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था। इस मकाम में एक मकी था, इस मकाम में एक मकी था, इश्क था। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी क्या बात है नहीं था, क्या बात है, इश्क था। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। दो सिरे होकर भी दोनों एक थे, दो सिरे होकर भी दोनों एक थे। दो सिरे होकर भी दोनों एक थे। तू कहीं था, मैं कहीं था, इश्क था। तू कहीं था, मैं कहीं था, इश्क था। तू कहीं था, मैं कहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। शेर सुनिए सरिता जी, आपने इश्क को जिया भी है और पढ़ा भी है और लिखा भी है। एक शेर पेश कर रहा हूँ कि तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा। 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 तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। एक मुद्दत पर खुला। छोड़ दीजिए और बैठ जाइए। 2 मिनट लगेगा। सरकार थोड़ी गिल रही है, बैठ जाइए वहीं। बैठो, सुनाइए। कोई भी कभी छोटा बड़ा हो, आप अगर 20 से कोई उठ के जाता है तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कलेजे पे पाँव रख के जा रहा हो। अरे बड़ी मुश्किल से शायरी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।
कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत डॉक्टर साहब चलिए सर सुनाइए। जब यहाँ कुछ भी नहीं था इश्क था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था। दिल नशी कहते हैं दिल में निवास करने वाला। एक मुद्दत पर खुला दिल में मेरे, एक मुद्दत पर खुला दिल में मेरे, एक मुद्दत पर खुला दिल में मेरे, वो जो अब तक दिल नशी था इश्क था, वो जो अब तक दिल नशी था इश्क था, वो जो अब तक दिल नशी था इश्क था, वो जो अब तक। ये हमारे छोटे भाई की तरह हैं लोग पूरी दुनिया में। ये अब तो घूम रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पहली बार ले जाने का श्रेय मेरा ही था। सही बात है। नहीं मैं भी गया। नहीं इंग्लैंड तो बहुत बाद में गया। अरे लड़ो मत, कोई ले गया। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि इस शख्स ने मोहब्बत को पूरी दुनिया में बांटा है अपनी शायरी के जरिए। स्वागत है। जब लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके शायरी करते थे, आपकी भावनाओं से, आपके जज्बात से खेलने की कोशिश करते थे, तो आलोक श्रीवास्तव ने इश्क के नगमे गाए हैं पूरी दुनिया में, ये बगैर परवाह किए कि किस मुल्क के लोग बैठे हुए हैं, मेरे शेर सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ आलोक शायरी का इश्क है। मैं आलोक को मुबारकबाद देता हूँ और इन्हें हौसले की दाद देता हूँ कि पूरी दुनिया में जो है कहाँ के लोग बैठे हैं, शेर समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़हाल मिस्की मकन तो गाफिल गज़ल सुनाई और ऐसी दाद मिली लोगों की कि मैं तो आज तक उन्हें मानता हूँ कि ये इश्क का बहुत बड़ा संवाहक है, मेरा पैगंबर है एक तरह से। ये शायरी पेश कर रहा है, मतलब जब यहाँ कुछ भी नहीं था इश्क था, जब यहाँ तेरे होने का पता जिसने दिया, तेरे होने का पता जिसने दिया, तेरे होने का पता जिसने दिया, और वो कोई नहीं था इश्क था, और वो कोई नहीं था इश्क था। सब जवानों में जवां था हुस्न और, सब जवानों में जवां था हुस्न और, सब हसीनों में हसी था इश्क था, सब हसीनों में हसी था इश्क था, सब हसीनों में हसी था इश्क था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था इश्क था। एक शब्द आया राज़े नेहा, छुपा हुआ राज। तू के एक राज़े नेहा था और मुझे, तू के एक राज़े नेहा था और मुझे, तू के एक राज़े नेहा था और मुझे, तेरे होने का यकीन था इश्क था, तेरे होने का यकीन था इश्क था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था इश्क था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था इश्क था। क्या बात, बहुत शुक्रिया। बहुत साहब एक कुछ और सुनाए, अपने मन की सुनाए, अपनी मन का सुना। सुनिए साहब, एक और सुना। हाँ, एक बिल्कुल ताज़ा कथा है, सुना दें। हाँ, एक लफ्ज़ से जो हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है, वो उसको प्रयोग करने की कोशिश की है। सत्य से सुनिएगा। अर्ज़ किया है कि फिसलते वक्त कब किसका ये काई साथ देती है, काई। फिसलते वक्त कब किसका ये काई साथ देती है, मगर ऐसे में पाँव की बेवाई साथ देती है। फिसलते वक्त क्या बात है डॉक्टर साहब, ये काई साथ देती है। बाप रे, क्या शायरी है डॉक्टर साहब। अभी हुआ क्या, फिसलते वक्त कब किसका ये काई साथ देती है, काई साथ देती है, मगर ऐसे में पाँव की बेवाई साथ देती है, मगर ऐसे में
पाँव की बेवाई साथ देती है। हाँ। भरी बरसात में जब घर पे रहना होता है कैसर, हाँ। तो फिर ऐसे में पहले की कमाई साथ देती है। फिसलते वक्त कब किसका अच्छा एक काई साथ देती है, मगर ऐसे में पाँव की बेवाई साथ देती है। ये कुछ मुक्तक कहे माँ के लिए, तो मैं वो दो एक मुक्तक जो मुझे याद आ रहे पेश किए दे रहा हूँ। सुनाइए। एक तरन्नुम में एक गजल बस। ठीक है, मैं पेश किए दे रहा हूँ। अंतिम जो गजल भी बता दो कौन सी। नहीं, जो आपको पसंद। हम तो आपकी हमेशा खो चुका हूँ, सुनाइए। चुका हूँ, सुनाइए। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। शेर सुनिएगा दुर्गेश जी, शेर सुनिए कि तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। मेरी आँखों में जागता है वो, मेरी आँखों में जागता है वो, जागता है वो, उसकी आँखों में सो चुका हूँ मैं, उसकी आँखों में सो चुका हूँ मैं, खुद से भी। ये क्षितिज बैठे क्या? अच्छा, बहुत अच्छा रचनाकार है, बहुत अच्छा कहते हैं ये। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, क्या शेर है। अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो एक शब्द आया है तनकीद, तनकीद माने आलोचना करना। अब आप शेर देखें, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, अब वो तनकीद मुझे पे करता है, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं, खुद से भी। अब ये शेर सरिता जी का है, सरिता जी के हवाले कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं, ये अमेंडमेंट कर लेती हैं उसको। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ, अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, अब तो अपना
नहीं रहा मैं भी जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी श्रोताओं का जो इतनी देर तक बैठे रहे। धन्यवाद हमारे अतिथियों का। धन्यवाद हमारे मंचासीन सभी कवियों का जिन्होंने पूरी काव्य मंच तक यहाँ पर बैठे रहे।